इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। धर्म रूपी शरीर का उत्तम अंग है ये। जिस तरह से अंगों से अंगी की पहचान होती है, जिस तरह से अंग के बिना अंगी नहीं हो सकता, अंगों के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से इस सहजता रूपी उत्तम अंग के बिना धर्म रूपी काया को नहीं देखा जा सकता है। और अंग नहीं कह रहे हैं, उत्तम अंग कह रहे हैं। आप जान रहे हैं, इसे कहते हैं उत्तम अंग। ये उत्तम अंग है, ये मस्तक है, ये शिखर है, ये धर्म रूपी काया का ये उत्तम अंग है सहजता। देखो क्या है सहजता, कैसे कैसी उपमाएं, कैसे कैसे शब्द हैं। आगे सुनो, जरा आगे सुनो, सुनते जाओ, आनंद का उपभोग करते जाओ, शब्दों को अपने अंदर में उतारते जाओ, डूब जाओ इन शब्दों में, शब्दों की गहराई में। शब्द तो शब्द हैं, शब्द तो भाषाएं हैं, आनंद तो अंदर में आता है। सभी के आगे वाला छंद पढ़ रहा हूँ, है ना। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित हैं सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। क्या शब्द हैं। सभी के मन में सहज उमंग। ये उमंग किस चीज की है। ज्ञानियों के मन में, संतों के मन में, साधर्मियों के मन में, जिनके जीवन में ये सहजता समा गई हो, उनके अंदर में ये आनंद किस बात का है। मन में सहज उमंग है और पुलकित हैं सारे अंग। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जीवन में सहजता आए। प्रदेश प्रदेश में आनंद छाए, जब सहजता अंतर आए। रोम रोम पुलकित हो जाए। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सहज हुआ है आज। तन और चेतन को भिन्न भिन्न पहचान करके जीवन सहज हो गया है, अंग अंग पुलकित हो गया है, रोम रोम पुलकित हो जाए। ये कैसे पुलकित हो आप इतने आनंदित कैसे दिखाई दे रहे हो। इस माहौल में भी आप इतने प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहे हो। रोड पर चलते चलते अचानक गाड़ी धक धक कर करके एकदम रुक गई, आपके चेहरे पर आकुलता नहीं है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कारण क्या है। बोलो। आप समय से पहुंच नहीं पाएंगे, आपके माथे पर 3 सल नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके चित्त में जो पुलकितपना है, आपके चित्त में जो आनंद है, आपके चित्त में जो उल्लास है, इस उल्लास का हेतु क्या है। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता अरे, समाई है सब में सर्वांग। क्या शब्द दे रहे हैं। बनाए अद्भुत आत्म प्रसंग, बनाए अद्भुत अद्भुत आत्म प्रसंग, बना है अद्भुत अद्भुत आत्म प्रसंग बन गया है। ये कैसा अद्भुत प्रसंग बन गया है भाई साहब, ये प्रसंग कैसा आ गया है। ये किस तरह का प्रसंग बन गया है। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। ओह, मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग,
अरे समो शरण में बैठे हुए सहजता की चर्चा सुनने वाले, पुराणों में सहजता की गौरव गाथा सुनने वाले, ज्ञानियों के जीवन की गौरव गाथाएं सुन सुन करके वीर्य उछलता है, पौरुष जागृत होता है, पुरुषार्थ जागृत होता है, प्रेरणा मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। सती अंजना को देख करके, सती मनोरमा को देख करके, सती सीता को देख करके, रामचंद्र जी के जीवन को देख करके अरे बल मिलता है। जीवनधर स्वामी के जीवन चरित्र को देख देख करके, उनकी घटनाओं और उनकी परिस्थितियों को देख देख करके कितना बल मिलता है। अंग अंग खिल जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, आनंद विभोर हो जाते हैं हम लोग। कैसे कैसे प्रसंग बन रहे हैं, अरे कैसे अद्भुत प्रसंग है भैया, ये कैसी विचित्रताएं, जीवन में विचित्रताएं हैं क्या। और उन जीवन की विचित्रताओं को देख करके चित्त विचलित नहीं है, क्योंकि विचित्रताओं के काल में भी चित्र विचित्र नहीं होने वाला सहज स्वभाव सहजता से ज्ञान का विषय बन गया है। सहजता से सहज स्वभाव ज्ञान का विषय बन जाता है। क्या अद्भुत बात है। खिले हैं सबके सारे अंग। बोलो, जब जम्बू स्वामी 4 पत्नियों को समझा रहे थे, रात भर चर्चा चलती रही। फर्स्ट नाइट थी, शादी हुई थी संसार में फंसाने के लिए। 4 पत्नियां, सुंदर कन्याएं, विवाह हो गया, आपस में चर्चा चल रही है, आपस में वार्तालाप चल रहा है। पत्नियां अपने तर्क दे रही है, जीवनधर स्वामी अपने तर्क दे रहे हैं, वो अपने तर्क दे रही हैं, ये अपने तर्क दे रहे हैं। और विद्युत चोर अपने 500 साथियों के साथ में आया हुआ खिड़की दरवाजे पर पीछे बालकनी में कान लगा करके सुन रहा है। ये सहजता जब समा जाती है, जो जम्बू स्वामी के अंदर में समाई हुई थी, वही सहजता जब पत्नियों के अंदर में समा गई, वही सहजता के शब्द जब चोर के हृदय में आ गए, वही सहजता के शब्द जब औरों के भी पास में चले गए और उन सबका जब सहज जीवन देखा, तो फिर सहजता में समा गए। क्या भवितव्यता जाग जाती है, अंग अंग खिल जाता है। खिले सबके सारे अंग। अब कोई रो नहीं रहा है, माथा नहीं पकड़ रहा है, सब प्रसन्न है। बोलो, आत्म अनुभव की तरल तरंग। अनुभव की तरल तरंगे क्या होती है? क्या होता है अनुभव, और क्या होती है अनुभव की तरल तरंगे? बतावे तो सही कोई हमारे को। अनुभव की तरल तरंग क्या है कि साहब? आत्मा अनुभव, वो ऐसे आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो डूब जाते हैं आत्मा के अंदर, बहुत अंदर उछलता होगा आत्मा। क्या भैया, सहजता में आनंद है। इस सहजता का नाम आनंद है। अनेक बार चर्चा करते हैं दादा के साथ में बैठ करके, घंटों घंटों तक चर्चा करते हैं, ये क्या क्या है दादा, ये क्या है अतीन्द्रिय आनंद, क्या है ये चीजें, ये स्वरूप क्या है? मैं तो कहते हैं दादा ये सहजता है भैया, इस सहजता का आनंद है, इस आनंद को भोगो। इस सहजता में आनंद है, इस सहजता में अतीन्द्रिय आनंद है। इस सहजता का उपभोग कीजिए, इस सहजता को लूट लीजिए। कि कहाँ मिलेगी ये सहजता? किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये सहजता कहाँ मिलेगी? अपने आप में मिलेगी। समाई है जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में, समाई है सर्वांग, समाई है प्रदेश प्रदेश में, समाई है परमाणु परमाणु में, समाई है। क्या फलों में, फूलों में, कांटों में, बहारों में, वादियों में, पेड़ों में, खेत खलियानों में सहजता समाई है। क्या कौन उगाता है पहाड़ों के ऊपर पेड़ों को? कौन डालता है उन्हें पानी? कौन सींचता है उन्हें? कौन सिंचन करता है? समाई है। क्या लिख रहे हैं? खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग, जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। क्या जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सर्वांग समाई है, सर्वांग समाई है। परमाणु परमाणु में सहजता समाई हुई है। एक एक परमाणु परमाणु में सहजता समाई हुई है। एक एक बाल में सहजता समाई हुई है। उसका परिणमन सहज परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। एक एक परमाणु अपने आप में स्वयंभू है, स्वयंभू। प्रवचन सार 16वीं गाथा में कहते हैं स्वयंभू है भैया, स्वयंभू। इसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। क्या
कोई ईश्वर नहीं है, स्वयं स्वयं का ईश्वर है, स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, करण है, संप्रदान अपादान अधिकरण, सब में शक्तियां समाई हुई है, सब में पावर समाई हुई है। अपना काम करने में एक एक परमाणु पूरी तरह से समर्थ है। मोबाइल अपना काम करने में समर्थ है, आईपैड अपना काम करने में समर्थ है, लैपटॉप अपना काम करने में समर्थ है, शरीर अपना काम करने में समर्थ है, आंखें अपना काम करने में समर्थ है, कान अपना काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। कि साहब काम करना बंद कर देवे तो कि तुम्हें लगता है काम करना बंद कर दिया है, वो बंद कर देना भी उसका काम था। धड़कना हार्ट का काम है कि नहीं, हार्ट फेल हो गया, अरे कोई फेल नहीं हुआ है, वो उनके परमाणुओं का वैसा ही परिणमन है, वो परिणमन भी सहज है। बॉडी के अंदर ब्लड घूमता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन घूमता रहता है, ये सहजता है, ये सहज परिणमन है। सहज दौड़े जा रहा है खून, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा है। ऐसे ही परिणमन भी, ऐसे ही परिणमनशीलता भी, ऐसे ही सहज परिणमन भी, स्वाभाविक परिणमन भी, बिना खेद खिन्नता के, बिना विकल्प के, बिना आकुलता व्याकुलता के, बिना टेंशन के, बिना उठापटक के, एक एक वस्तु का परिणमन सहज हो रहा है। ये कह रहे हैं समाई है, सब में समाई हुई है। आप देखेंगे तो आप आनंद का उपभोग करेंगे, सब में ये सहजता समाई हुई है। नितिन भाई क्या कह रहे हैं, ये कौन सी सहजता समाई हुई है? ये इस चश्मे में सहजता समाई हुई है, इसके परमाणु स्वाधीन है, दीवार का एक एक परमाणु स्वाधीन है, कुर्ते का एक एक परमाणु स्वाधीन है। अरे भाई ये सहजता देखो तो सही। आप यहाँ बैठे थे और बैठे बैठे एकदम लगाओ सामने फोटो टंगी हुई थी, वो गिर गई, सहजता समाई है उसमें। घड़ी चल रही थी, चलते चलते रुक गई, सहजता समाई है उसमें। चल रही है, चलते चलते इसको 2 मिनट आगे किसने कर दिया, 5 मिनट आगे हो गई ये घड़ी आगे हो जाती है, सहजता है उसमें। ये चलते चलते घड़ी पीछे कैसे हो जाती है, बोले सहजता समाई है उसमें। हर चीज़ तो सहज है, हर चीज़ तो सहज है। परिणमन की सहजता देखोगे तो आनंद का उपभोग करोगे, परिणमन की सहजता को देखो और सहजता का उपभोग करो। ये सिखा रही है जनवाणी हमारे को, ये माँ जनवाणी का संदेश है। ये जनवाणी माँ निरंतर ये बात सिखा रही है, सहज जीवन हमारा है। जगत में सहज सहज तारे समाई है सब में सर्वांग। चारों तरफ सहजता है, चारों तरफ सहजता है। असहज यदि कोई दिखाई देता है तो मिथ्या दृष्टि दिखाई देता है, बाकी सब सहज है। असहजता मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता में है, यद्यपि वो मिथ्या मान्यता भी सहज है, क्योंकि वो परिणमन भी सहज है। ऐसे ही क्रमबद्ध कहते हैं। चलो आगे एक छंद और ले लेते हैं, एक छंद और ले लेते हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं सुनना जरा। क्या क्या शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, इस शब्दावली को देखिए जरा। जो शब्द हैं आप लोगों के पास में होंगे, डाल दिए गए हैं, उन्हें भोगिए, उनका आनंद लीजिए। सहजता सब द्रव्यों का धर्म। अरे क्या बात कर रहे हो, सहजता सब द्रव्यों का धर्म है। सचिन जी क्या लिख रहे हो ये आप, सहजता सब द्रव्यों का धर्म, क्या बात कह रहे हो आप, ये धर्म धर्म है? पुद्गल भी पूजा करता है क्या? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य किसकी पूजा कर रहा है, आकाश द्रव्य किसकी आरती उतार रहा है? अरे भैया वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है सहजता, सहजता वस्तु का स्वभाव है। कल परसों सामान्य गुणों की चर्चा चल रही थी ना, कौन से नंबर का प्रवचन था भूल गया मैं तो, 32-33 नंबर का प्रवचन होगा कोई, 32 नंबर का प्रवचन। सामान्य गुणों की चर्चा करते हुए बोले सही होते हैं, हमने कहा सहजता भी सामान्य गुण है। बोलो, सहजता भी सामान्य गुण है, सब द्रव्यों में पाया जाता है। स्वतंत्रता भी सामान्य गुण है, स्वावलंबन भी सामान्य गुण है, ऐसे हैं सामान्य गुण। तो ये सहजता नहीं है उसमें, परिणमन की सहजता नहीं है क्या? सहज है ना वो। आप सहज क्यों नहीं रहते हो? किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आप असहज क्यों हो जाते हो? असहजता नहीं होना है, असहज नहीं होना है हमारे को, सहज रहना है हमारे को। द्रव्यों के परिणमन को देख देख करके मुस्कुराते रहना है, आनंद भोगना है। सब द्रव्यों का धर्म है भैया, सब द्रव्यों का धर्म है। 34 नंबर का प्रवचन था क्या? याद नहीं है मुझे तो, कल कौन सा किया था? 34 किया होगा, कल ही तो कही थी बात। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, संयम प्रकाश का 32 नंबर प्रवचन।
चलो जो भी है ठीक है, क्या करना है। 33 नंबर का प्रवचन लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं, 32 33 नंबर के प्रवचन। सुनो सुनो, बात तो क्या चल रही है भाई साहब, ये देखो आप तो इस आनंद का उपभोग करो। सब द्रव्यों का धर्म सहजता, काने कहीं अभाव, कहीं सहजता का अभाव ही नहीं। नहीं साहब, सहजता सहज नहीं हो पा रहे साहब, सहज नहीं हो पा रहे साहब। बेटा मर गया था, 6 महीने हो गए, बेटी मर गई थी, 6 महीने हो गए, जवान बेटा मर गया, आज तक भी नॉर्मल नहीं हो पाए, अभी तक भी 6 महीने के अंदर भी सहज नहीं हो पाए। अरे भाई, असहजता अज्ञानता से जन्म लेती है और सहजता ज्ञान से जन्म लेती है। अब देख लो आपको क्या करना है। सहजता का कहीं भी अभाव नहीं है। ये जो असहजता और आकुलता व्याकुलता दिखाई दे रही है, इस असहजता का मूल कारण आकुलित भयो अज्ञानधारी। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य। क्या बात कर रहे हो? सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। पुद्गल द्रव्य अपनी सहजता नहीं छोड़ रहा, धर्म द्रव्य अपनी सहजता को नहीं छोड़ रहा, अधर्म द्रव्य अपनी सहजता को नहीं छोड़ रहा, आकाश द्रव्य काल द्रव्य अपनी सहजता को नहीं छोड़ रहे। क्या फिर ये तो सामान्य नाम है इनके, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, क्या ये तो सामान्य नाम है इनके। सरल हो जाने का नाम सहजता है, सरल बन जाओ उसका नाम सहजता है। देखो क्या कैसे शब्दों के प्रयोग हैं भैया, अपने अपने भाव हैं सबके। अब ये जो पुद्गल कहा ना हमने, सामान्य शब्द कह दिया, अब पुद्गल में टेबल कुर्सी दीवार मकान घर दुकान कपड़े सामान दरवाजे टेबल लैपटॉप आईपैड मोबाइल, क्या स्टैंड नमक मिर्च धनिया जीरा बर्तन ग्लास कटोरी चम्मच, सब चीज़ों को लगाओ। क्या बैठे थे बैठे बैठे पता नहीं एकदम क्या हुआ, गिलास ही गिर गया, ये क्या हुआ, हमने तो ढंग से रखा था। अरे ये अनुभव करो, ये कह रहे हैं यहाँ पर, दूध भी सहज है और दही भी सहज है, सब्जियां भी सहज है। सहजता का कहीं अभाव नहीं है, हर चीज सहज है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अज्ञानी ये क्या करता रहता है और ज्ञानी ये देखता है सब सहज है भैया, मस्त रहते हैं। सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। भाव मतलब स्वभाव, क्या सभी के अपने अपने भाव, सबका अपना भाव है, सबके अपने स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबके अपने अपने गुण धर्म है, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, कोई छोड़ता नहीं है। क्या सहज रहो, बोलो सच कह रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब। आज ऐसा लगे घर के सदस्यों को कि आज इनको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है, कोई ऐसा कहने लग जाए क्या? हमारे घर के सदस्य पलट करके आज आपको क्या हो गया है, आज आप चिल्ला नहीं रहे हो, आज आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आज आप बिगड़ नहीं रहे हो, आज आप नाराज नहीं हो रहे हो, आज सब्जी में नमक नहीं डाला उसके बावजूद भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है, कोरोना तो नहीं हो गया है, आपको नमक का स्वाद नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो गया है? कुछ लगना चाहिए कि कुछ सुना है, लगना चाहिए कि कुछ समाया है, लगना चाहिए कि कुछ कुछ उतरा है जीवन में। लेकिन सच में ये जो सहजता और सरलता है ना, ये हम कोशिश कितनी भी करें लेकिन सहज स्वभाव के अवलंबन के बिना सहजता आती नहीं है। स्वभाव सहज है और पर्याय असहज। सहज स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी सहज हो जाती है। क्या कहा? सहज स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर ये पर्याय भी त्रिकाल स्वभाव की तरह अपने आप को त्रिकाली अनुभव करती हैं। वो सहजता की चर्चा चल रही है। ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव। चलिए 2 लाइनें और है नीचे वाली।
सभी स्वाधीन सहज परिणमे। क्या कह रहे हैं? सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। हर वस्तु का आधार है। यदि ये सहज रूप से न परिणमे तो वस्तु वस्तु नहीं रहे। वस्तु को वस्तु कौन कहेगा? वस्तु में एक वस्तुत्व नाम का धर्म है, वस्तु में एक द्रव्यत्व नाम का धर्म है। यदि वस्तु में द्रव्यत्व और वस्तुत्व नाम के धर्म न हो उल्लास भाई, तो उनको वस्तु कौन कहे? सभी स्वाधीन सहज परिणमे। क्या? सभी स्वाधीन है और सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। ये लाइन जो है ना, ये सहजता की सामर्थ्य अपार, इस लाइन का भी मैं विश्लेषण करने लगूँ ना, थोड़ा सा इसका भाव दिखाने लगूँ मैं आपको। क्या ये जो बात कह रहे हैं सहजता की सामर्थ्य अपार, आप जानते हैं सहजता की सामर्थ्य अतीन्द्रिय आनंद हो जाएगा। सहजता की सामर्थ्य गुणस्थान बढ़ने लगेंगे। सहजता की सामर्थ्य श्रेणी चढ़ने लगेगा। सहजता की सामर्थ्य है केवल ज्ञान और अनंत सुख हो जाएगा। सहजता की सामर्थ्य अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। सहजता की सामर्थ्य साधी अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान रहेगा। सहजता की सामर्थ्य है कि लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाएगा। सहजता की सामर्थ्य है कि सर्वोच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये सहजता क्या चीज़ है? सहजता की सामर्थ्य को साधारण समझ रखा है आपने क्या? सहज हो जाओगे तो हमारा क्या बिगाड़ दोगे? अरे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना बिगाड़ होने से सुधार लेंगे। इसका नाम है सहजता। ये सहजता की सामर्थ्य है। हाँ, 2 दिन थोड़े से सहज हो लिए तो क्या कर लिया आपने? ज़्यादा सहज होने की कोशिश मत करो। हमें किसका क्या बिगाड़ना है? हमें तो सहज होकर के अपना सुधार करना है। जो जितने सहज होते हैं उनका उतना सुधार होता चला जाता है। जो जितने सहज होते हैं वे ऊपर चले जाते हैं, टॉप लोगों में चले जाते हैं, टॉप लोगों में शामिल हो जाते हैं, टॉप 5 में जाकर के मिल जाते हैं। जो परिस्थितियां चारों तरफ बनी हुई है, जो माहौल चारों तरफ बना हुआ है, किसी का वियोग हो रहा है, किसी का संयोग हो रहा है, संयोग भी हो रहे हैं, लोगों की शादियां भी हो रही है क्या? और शादी होते ही 4 दिन में मरण भी हो रहा है। अखबारों की खबरें आती है इस तरह की। कोरोना के काल में शादी की थी, दूसरे दिन ही पॉजिटिव हो गए और चौथे दिन डेथ हो गई। लो अब क्या करो भैया? सहज चाहिए। सहजता जीवन का आधार। सहजता की सामर्थ्य अपार 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 सामर्थ्य है। सहजता की अपार सामर्थ्य है। इस सहजता की सामर्थ्य, सहजता की पावर का पार नहीं है। ये कितना पावरफुल है ये सहजता। सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है इसकी अपरंपार। अपरंपार महिमा है इस सहजता की। जिनके जीवन में ये सहजता आ जाती है, उस सहजता के आनंद को वही जानते हैं, वही भोगते हैं, वही अनुभव करते हैं, वही बता सकते हैं, वही बोल सकते हैं। कौन जाने क्या? कहावत तो बुरी है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या जाने अदरक का स्वाद है। जो सहज रहते हैं वही जानते हैं सहजता का आनंद। सहज रह करके देखो तो सही। मैं क्यों रहूं सहज? ज़्यादा सहजता अपने पास में रखो, अपनी सहजता। ऐसे उपदेश देते हैं लोग। तुम्हारी सहजता तुम्हारे पास में रखो, क्या धर लो तुम्हारी सहजता। ऐसे जवाब मिले दुनिया में, घर गृहस्थी में। सौगानी जी का जीवन, कई ऐसे जीवन चरित्र आपको दिखाई देंगे, आस पड़ोस में दिखेंगे, घरों में दिखेंगे आपको क्या। और उन सबको देख देख करके आपको याद आनी चाहिए पंक्तियाँ। इसकी महिमा अपरंपार है भैया। सहजता की महिमा कुछ अपरंपार है। देखिए, स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे इसकी महिमा है अपरंपार। इस अपरंपार महिमा को आप उपभोग कीजिए, इस अपरंपार महिमा को आप भोगिए, आप इसका आनंद लीजिए, आप इसका अनुभव कीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।